आ जाओ। क्वाड्रेटिक। देखो शुरू करने से पहले 3-4 चीजें बता दो मुझे, फिर हम स्टार्ट करें। पिछला तो पूछ लिया जाए ना, रिवाइज तो करके आए होगे, ये तो मैं मान के चल रहा हूं। तो मुझे ये बताओ कि अगर इररेशनल रूट्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स में। कि इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इररेशनल रूट्स जो है ना वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं कि अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट क्या होगा? ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि साइन हमेशा रूट वाले का चेंज होगा। डन ना? अगर एक रूट √2 - 1 है तो दूसरा रूट क्या होगा? हाँ, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने अभी तो बोला कि साइन किसका चेंज होगा? √2 वाले का। अगर ध्यान से देखोगे ये √2 - 1 नहीं है, ये एक तरह से -1 + √2 है। तुमने ये पढ़ना है हमेशा, रियल आगे इररेशनल पीछे, रैशनल आगे इररेशनल पीछे। ये -1 + √2 है, इसको √2 - 1 कभी ना पढ़ना, क्योंकि अगर तुम √2 - 1 पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर से आत्मा बोलेगी √2 + 1, जो कि तुम्हारा बिल्कुल, तो तुमने बोलना है -1 + √2, तो दूसरा रूट क्या होगा? ठीक है ना? चलिए, पक्की बात। अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है? इफ रूट्स आर इक्वल तो क्या होता है? d = 0। d अरे मैं पूछ रहा हूँ रूट्स इक्वल हैं तो d की वैल्यू क्या होगी? 0। मैंने जो नोट लिखवाया था इतना बड़ा, उसकी बात कर रहा हूं मैं। 10 पॉइंट लिखवाए थे नोट्स में मैंने, 10-12, उसकी बात कर रहा हूं। अगर a + b + c 0 है तो एक रूट क्या होगा? एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट, अगर a + b + c 0 है तो एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट c/a। बिल्कुल सही। ठीक है। अ, अगर रूट्स, अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसे होंगे? अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स, गुड। अच्छा 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 अच्छा। क्या तुम्हें कुछ ऐसा याद है यार, 9th में ना, अ, हमने एक ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था, a² + b² + c² -ab -bc -ca। कुछ याद है? ये किसके इक्वल होता था? ये होता था a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का। ये लिख लेना नोट में, ठीक है? ये काम आएगा आगे जाकर। a² + b² + c² -ab -bc -ca। इसका फॉर्मूला होता है हाफ a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का। डन। चलिए आगे बढ़े। हम्म, लिख लो लिख लो, कुछ और ना रह जाए, मैं एक बार ध्यान कर लूं। चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा ये बता दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें फॉर्म करनी है तो क्या होता है? x² - sx + p। डन ना? और अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है तो a आगे आ जाएगा, a इंटू x² - sx + p। ये बात की थी हमने कल, राइट? डन। आओ बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ quadratic polynomial fx has two roots। अच्छा अगर मैं बोलता हूं कि एक रूट 1 + √5 है तो दूसरा क्या होगा? 1 - √5। और अगर एक रूट √5 + 1 है तो दूसरा क्या होगा? हाँ, 1 - √5। सही है ना? मैंने कहा था फिर बोल, फिर तुम बोलोगे नहीं सर √5 - 1। गुड। एंड
satisfies f1 is equal to 2, find quadratic polynomial। तो फाइंड करो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ध्यान से सुनना, ध्यान से कि सर जब भी मैं एक पोलिनोमियल को लिखूंगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ए आगे आएगा और पोलिनोमियल वैसे ही रहेगा, एस एक्स प्लस एक्स का मतलब सम किसका, रूट्स का, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है यहां पर, बीटा। डन। अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा, मतलब एस फाइंड करूंगा, तो क्या आएगा, 1 + √5 + 1 - √5 कितना। और अगर इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, 1 + √5 × 1 - √5 कितना, 1 - 5 दैट इज -4। तो इसका मतलब ये क्या आ गया पोलिनोमियल, a इंटू एक्स स्क्वायर -2x -4। बट सर a तो है ही नहीं हमारे पास। अब क्या करें, अगर a तुम्हें फाइंड करना है, पक्का कुछ ना कुछ दिया होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, f1 कितना है। अब अभी तो मेरे पास क्या आया, fx आया। x की वैल्यू क्या फिल करेंगे, 1, और किसके इक्वल आएगा, 2 के। तो x को 1 फिल किया, a इंटू बोलो 1 का स्क्वायर -2, और ये किसके इक्वल, 2 के। ये 1 - 2 -1 -1 -4, a की वैल्यू, क्वेश्चन मेरा, अभी खत्म नहीं हुआ। वेरी गुड, अभी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी तो फाइंड करने हैं। बस a की वैल्यू फिल कर दो इसमें, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बिल्कुल सही, अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ना कुछ है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे टाइम पे ही वो उछलती है, पता नहीं क्यों। आगे पीछे तो आवाज ही नहीं आती यार। मैंने बड़ा ट्राई किया ढूंढने का, कुछ मिलता ही नहीं यार अंदर से। चलो, पिछले साल से आ रही है आवाज, पता नहीं कहाँ है यार, कैसे चेक करवाया, कुछ मिलता ही नहीं यार, पता नहीं कहाँ से आवाज आती है। ए की वैल्यू फिल करेंगे, ए की वैल्यू -2/5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 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 हाँ। हम्म, if 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 one root of if one root of if one root of mx square minus 10x plus 3 is equal to 0 is 2/3 of the other root, 2/3 of the other root, find sum of roots, find sum of roots। अब सुनो, एक रूट दूसरे का क्या है, 2/3। 2/3 अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 2/3 अल्फा।
अरे एक रूट दूसरे का 2/3 है, तो अगर एक अल्फा दूसरा 2/3 अल्फा। पक्का 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 पक्का, डन। अब दुनिया बोलेगी सर ठीक है, ये बात आपकी मान लेते हैं, हमें तो सम ऑफ रूट्स चाहिए। और सम ऑफ रूट्स तो बच्चा बच्चा जानता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। तो अगर मैं सम कर भी दूं इनका, दोनों का सम करें, किसके इक्वल आएगा, -b/ मतलब 10/m। तो सर अगर मैंने अल्फा निकाल लिया तो क्वेश्चन मेरा खत्म भाई। सर कैसे, ये बताओ कैसे निकालें, कैसे, एलसीएम लेके, एलसीएम लेके, फिर बोलो बोलो। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें। सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होते हैं, c/a। c क्या है, 3/, यही है 3/m। करो प्रोडक्ट, अल्फा इंटू 2/3 अल्फा इज इक्वल टू 3/, अल्फा इंटू अल्फा किसके इक्वल, ये 2/3 है, उधर जाकर तो मैं लिख दूं 9/2m के इक्वल। अरे बोलो, डन ना। इफ वन रूट, एक मिनट यार, इफ वन रूट इज 2/3 ऑफ द अदर, फाइंड सम ऑफ रूट्स। डन, यही है। तो अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल, 9/2m के। डन ना। अब क्या करें, हमें तो ये चाहिए, एक इक्वेशन बन गई ये, एक इक्वेशन बन गई ये। हम चुप करके यहां से अल्फा की वैल्यू उठाएंगे और क्या करेंगे इसमें, हाँ सही है ना। तो करो, अल्फा की वैल्यू बोलो, एलसीएम लिया तो मैं बोलूं 5α/3 इज इक्वल टू कितना, 5 2 डन। तो कितना आया, मैं ये बोलूं अल्फा इज इक्वल टू 6/, तो m इज इक्वल टू 6/अल्फा, राइट। ये m की वैल्यू उठाएंगे और किस में फिल करेंगे, करो m की वैल्यू फिल। m की वैल्यू मैंने इधर फिल की, इसमें अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2, m की वैल्यू 6/, डन। 3 2 6, 3 3, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 3α/, डन। ठीक है, अल्फा आ गया, अल्फा से ये कट, अल्फा की वैल्यू 3/, डन। अल्फा की वैल्यू 3/, हमें सम निकालना दोनों का, तो एक अल्फा है तो दूसरा 2/3 अल्फा। अरे 2/3 अल्फा, एक रूट है अल्फा, एक रूट है 2/, हमें तो इनका सम निकालना है। तो सम किया तो कितना, 5α/, अल्फा की वैल्यू फिल कर दो, अल्फा की वैल्यू कितनी, 3/, और डिवाइड बाय 3 से 3 कट, आंसर आ गया। तगड़ा क्वेश्चन था, बंदा कंफ्यूज हो जाए कि भाई क्या चल क्या रहा है, कि ना मेरे से प्रोडक्ट आ रहा अच्छे से, ना सम हो रहा अच्छे से, करें क्या, दो इक्वेशन आई, दोनों को सोल्व करो। समझ आया, कोई दर्दनाक चीज इसमें, हाँ फटाफट खींच दो काम, अच्छा क्वेश्चन था, फटाफट फटाफट। यहाँ एक लाइन लगा दे, ठीक है, पहले वो, फिर वो, फिर ये, वन, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, खत्म बात। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था यार, मजेदार मजेदार। हम्म, हाँ जी।
अरे फटाफट, जल्दी जल्दी बढ़े आगे। ना 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 ना। ना 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 ना। डन। चलो अभी आगे बढ़े। चलिए चलिए चलिए, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हमें, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर -3 ऑफ मोड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके कितने रूट्स हैं फाइंड करो। ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 2। देखो हमें क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ रूट्स। तुम्हें लग रहा है क्वाड्रेटिक है, बट सर मोड है, मोड आ जाए तो हमें वैसे अटैक आना शुरू हो जाता है। तो हम कुछ ना करो, मोड एक्स को टी मान लिया। मोड एक्स को जैसे मोड को टी माना तो क्या बन गई इक्वेशन, टी स्क्वायर -3t प्लस 2 इज इक्वल टू, यही बना। पक्का बोलो। -2 और -1 सीधा लिखूंगा। t-2 और t-1, अरे यही बनेगा ना पक्का। एक तो t की वैल्यू आ गई 2, एक से t की वैल्यू आ गई, और अरे आंसर कितना आया, बिल्कुल भी नहीं, टू आंसर नहीं आएगा। अरे t किसके इक्वल था, मोड x। और अगर मोड x 2 के इक्वल है तो x की वैल्यू बोलो। दो इसके आएंगे, दो रूट्स इधर से, कौन कौन से, +-1, टोटल आंसर। बच्चे यही देखेंगे, बच्चों के अच्छा सर 2 आंसर। सर टी की वैल्यू 2 आई, टी की 1, 2 आंसर, 2 रूट्स। अरे नहीं, टी क्या था वो भी चेक करना है हमें। टी था सर मोड एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई +-1। आंसर कितना आया, 4। तुम सीधा बोलोगे अरे ये तो सर बच्चों वाला क्वेश्चन। हम सीधा टी की 2 और 1 आई, 2 पे आंसर मारा, चलो बढ़ो आगे। नहीं, ऐसा नहीं। बढ़े आगे, कर लिया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास रूट्स ऑफ x-b x-c प्लस x-c x-a प्लस x-a r। इसके रूट्स क्या होंगे, ए ऑप्शन पॉजिटिव, बी ऑप्शन नेगेटिव, सी ऑप्शन रियल, और डी ऑप्शन नॉट, नन ऑफ दिस। सुनो, जब भी हमें ये चेक करना है इसकी नेचर क्या होगी, तो नेचर का काम तो एक ही बंदा करता है, कौन, डी। सर अगर मैं इसका डी फाइंड कर लूं तो मेरा काम आसान, डी मुझे बता देगा क्या है। पर ध्यान देना, ये सीधी कुछ इक्वेशन है ही नहीं, हमें पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। फटाफट करूंगा, पहले मुझे इतना बता दो कि किस किस को पता है कि x-a इंटू x-b का फॉर्मूला। रुक जाओ। x-b इंटू x-c, ये बच्चों वाला काम नहीं करूंगा खोलने वाला, तुमने 9th में ये फॉर्मूला कर चुके हो कि x-b इंटू x-c होता है एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी। कर चुके हो, मैं सीधा लिखूंगा, अब तुम्हारा काम है ये। तुमने ब्रैकेट खोल दिया, खोलो। बट वो नन्हे मुन्ने करते थे तब तुम, जब तुम नन्हे मुन्ने थे, जब तुम 9th-10th में थे, अब बड़े हो गए। एक स्टेप खाना पड़ेगा अब, एक या दो तीन खाने पड़ेंगे। आगे x-c क्या बोलूं, एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस ए एक्स प्लस सी ए, सही है।
एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए बी किसके इक्वल? 0। सही है ना? बिल्कुल सही। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना? हाँ 3x स्क्वायर। आगे ये देखो, माइनस माइनस माइनस, तुम देखो ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बचेगा अगर मैं माइनस एक्स कॉमन लूं, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। तुम्हें लग रहा है सर ये 2a प्लस 2b प्लस 2c बन रहा है, तो मैं ऐसे करता हूं -2x कॉमन लेता हूं और अंदर मैं सिर्फ इतना लिख देता हूं, क्या चलेगा? समझ आया ना? एक स्टेप खा गया, मैं खाऊंगा, दिमाग ज्यादा चलाएंगे हम। डन, आगे बढ़ो आगे। बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, मैं लिखूंगा सर ये समेशन ए बी। क्या है ये? हाँ बोलो बोलो, क्या है ये? अरे बोलना नहीं आ रहा। समेशन ए बी, समेशन ए बी। डन। क्या तुम्हें लग रहा है सर क्वाड्रेटिक बन गई? एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट, अगर एक क्वाड्रेटिक बन गई तो डी फाइंड करेंगे। डी क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि नेचर बतानी है, राइट? तो डी फाइंड करो। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस, फटाफट बोलो, बी कितना? अच्छा बी कितना? 2 समेशन ए, 2 का स्क्वायर बोलो। जब मैं समेशन ए का स्क्वायर, मैं एक बार लिख देता हूं, समेशन ए का स्क्वायर पक्का, माइनस ए कितना? ए 3, सी कितना? ध्यान से सुन लो, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 4। इधर मैं लिख रहा हूं समेशन ए का मतलब ए प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर। किस किस को याद है सर? ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2, इसके साथ क्या पड़े? 4 तो बाहर आ गया, इसके साथ पड़े -3ab -3bc -3ca। ध्यान से देखो, तो क्या बचा? मैं ये स्टेप नहीं लिखूंगा, दिमाग दिमाग चलाएंगे। ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां से 2ab बनेगा, यहां से -3ab बनेगा, मैं लिखूंगा -ab। चमका? जब हमने ये फॉर्मूला लिखा समेशन ए का होल स्क्वायर, समेशन ए का मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बट इसके साथ -3ab -3bc -3ca पड़ा है। तो मेरे ख्याल में अगर तुम्हें समझ आ गया तो ये रह गया मेरे पास। मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, लिख लेना अगर तुम्हें लग रहा है आशंका, अगर दिमाग में आशंका पूछो। पक्का? अरे सर इसका फॉर्मूला तो आपने आज आते ही बताया कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस, इसका मतलब इसको मैं ऐसा लिखूंगा, ध्यान से देखना, इसको सर मैं ऐसा लिखूंगा, आगे लिखते हैं, आगे इधर 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 इधर, तू इधर आ, तू इधर आ। मैं बोलूंगा सर 4 इंटू हाफ, ये बचा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस, ध्यान से देखना, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव का सम, इसका मतलब डी मेरा क्या आया? अगर डी मेरा 0 से बड़ा होता है तो बताओ रूट्स कैसे? रियल, रूट्स पॉजिटिव नहीं, रूट्स रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलते थे हम। हाँ तो यहाँ पर ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन में है पॉजिटिव, जरूरी नहीं है नेगेटिव भी हो सकते हैं रूट्स, तो नेगेटिव ना, सी ऑप्शन। कई बार तुम गलत, तुम यहां से देखोगे, तुम बोलोगे सर डी पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव नहीं, अगर डी पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट,
समझे? हाँ, ध्यान देना, ऐसे छोटी छोटी गलतियां ही होंगी तुमसे। यहां लिख लेना, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट। हाँ बिल्कुल। हम्म, चलिए फटाफट। हम्म। हाँ भी, डन। बढ़े आगे, बढ़े 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 बढ़े। आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one one of the zero, whose one of the zero is tan pi by 8। अभी तुम्हें tan pi by 8 की वैल्यू नहीं पता, मैं बता देता हूँ। इसकी वैल्यू होती है √2 - 1। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, पोलिनोमियल नहीं, इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इज इक्वल टू 0 तो होती है, कैसे बनाते कैसे हैं? x² माइनस SX+P। बिल्कुल, बट मेरे पास तो सर रूट ही एक है, अब क्या करूं? मुझे तो दोनों रूट चाहिए ना। क्या आएगा दूसरा? वेरी गुड, पकड़ दिया पकड़ दिया। मुझे था कि बोल दोगे तुम वैसे। हमें पता है कि अगर एक रूट √2 - 1 है बच्चा, तो दूसरा रूट क्या होगा? -1 -√2। क्योंकि हमें इसको √2 - 1 नहीं पढ़ना, हम इसको क्या पढ़ने? -1 प्लस। समझे बात को? Done। और अगर हमारे पास ये है, तब तो बात ही खत्म। क्यों, हम पहले सम निकालेंगे। सम का मतलब दोनों को ऐड करो। ऐड किया तो कितना आया? फिर दोनों का प्रोडक्ट करो। -1 प्लस √2 -1 -√2। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस। तो लिख दो कि सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है x² माइनस SX+P। अरे बोलो यार, डन ना? हाँ, अब दुनिया बोलेगी सर s की वैल्यू क्या है? -2 और p की वैल्यू -1। क्वेश्चन खत्म। चलिए, कैसे कैसे? हाँ, उसकी वैल्यू √2 - 1 होती है। ट्रिग्नो पढ़ेंगे ना तो ये तो भर भर के आएंगे। अभी हमने पढ़े नहीं ट्रिग्नो, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये √2 - 1 होता है। राइट, चलिए बढ़ू आगे। आ जाओ। अब फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चिल्लर उठा रहा हूं मैं, चिल्लर चिल्लर। इकट्ठे करते रहो, ये भी मतलब चल रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम।
इतने अच्छे करेंगे, अभी तो 20 लेक्चर हैं इसके, अभी तो तीसरा चौथा लेक्चर है सिर्फ, अभी क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही आएंगे तुम्हारे, तो अभी बेस इतना अच्छा बना देंगे बस कि उसके बाद जेई के क्वेश्चन रुके ही ना तुमसे, रुकने चाहिए भी नहीं। whose one root is tan pi by 12। और एक बात का बच्चा ध्यान रखना कि मैथ तो तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, बाकी दोनों सब्जेक्ट भी अच्छे रखो, क्योंकि तुम्हें पता होगा इस बार परसेंटेज कितनी गई है, ठीक है ना, परसेंटेज 91 की कट ऑफ जा रही है। इसका मतलब तुम हमारे टाइम पे एक सब्जेक्ट छोड़ सकते थे, 2 से काम चलता था, पर तुम्हारे टाइम पे नहीं चलेगा, तीनों सब्जेक्ट पे का फोकस करना पड़ेगा। कर रहे हो ना तीनों पे? हाँ, डन। अच्छा, tan पाई बाय 12 पे रुड़क जाओगे तुम, इसकी वैल्यू बता देता हूँ, 2 माइनस रूट 3। हाँ जी सर, कैसे हो? लेक्चर चल रहे हैं। हाँ ओके जी। हाँ अरे बोल दो यार फटाफट, क्या करें? एक रूट अगर सर 2 माइनस रूट 3 है, तो दूसरा रूट बोलो 2 प्लस रूट 3, राइट। अब हमें पता है क्या करना है, पहले क्या निकालें? सम। सम करो, कितना आएगा? 4। ऐड कर दो ना, प्रोडक्ट किया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का, बिल्कुल सही 1। और अगर पोलिनोमियल लिखना है मैं सीधा बोलूंगा अब, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, सम कितना? हाँ आगे बोलो। गुड, लपेट लोगे अब तो है ना ऐसे क्वेश्चंस को। बढ़े आगे, आ जाओ। नेक्स्ट, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पढ़ा था अभी, ये ले डन डन। चलो, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स। अरे रुको, इक्वेशन को काट दो, इस बार पोलिनोमियल लिखो, बड़ा इक्वेशन इक्वेशन खेल लिया, पोलिनोमियल पे आते हैं एक आधा क्वेश्चन। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स, जैसे एफ एक्स बोला तो पोलिनोमियल पता चल जाए, अच्छा घपला कर रहे हो सर आप, इक्वेशन नहीं बोल सकते, पोलिनोमियल। हुज 10 is root 3 plus 1 and f1 is equal to 4, then find fx। ठीक है, बोलिए। हाँ भाई, अगर पोलिनोमियल है तो एक चीज ऐड होगी, क्या बोलो? a, इक्वेशन होगी a इंटू एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी, राइट, बिल्कुल। तो सर इसका मतलब पहले तो एक चीज ये बोलो, रूट्स क्या क्या है इसके? 1 प्लस रूट 3 और 1। हाँ, इसको 1 प्लस रूट 3 पढ़ना है तुमने, रूट 3 प्लस 1 नहीं पढ़ना। हाँ राइट। तो सर अगर एक रूट मेरा 1 प्लस रूट 3 है, तो दूसरा रूट मेरा, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सर जो होता है वो होता है एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखूं यहाँ पे? ए इंटू एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी, बोलो, डन ना? हाँ, तो ए वैसे का वैसे, सम कितना? सम करो, सम सम बोलो, 2। हाँ, प्रोडक्ट करेंगे तो 1, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2, क्या बात है, डन ना? चलिए सर, बट अभी क्वेश्चन खत्म, हमें ए फाइंड करना पड़ेगा, वो कैसे? ऐसे, एक्स को 1 फिल करो, 1 फिल किया तो ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस 2, और किसके इक्वल? 4 के, तो ये आ गया, ए की वैल्यू बोलो, ए की वैल्यू -4/3। क्वेश्चन खत्म? नहीं, वैल्यू फिल भी करेंगे, वेरी गुड। तो एफ एक्स इक्वल टू
फिल की हमने a की वैल्यू -4/3 इंटू एक्स स्क्वायर -2x। सही है ना? पकड़ दिया तुमने यार, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे, और भी अच्छे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज तुम्हें क्वेश्चन देने के लिए बहुत ज्यादा होमवर्क है मेरे पास। मैं सोच रहा हूं तुम्हें जो क्वेश्चन मुझे देने हैं, एक क्वेश्चन कराता हूँ फिर होमवर्क देता हूँ। आज तुम्हारे लिए 10-15 क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है ना? लिख के लाया था, मैंने कहा तुम्हें क्वेश्चन देते हैं अच्छे अच्छे। चलो एक क्वेश्चन कराएं। लिखो 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 लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ x स्क्वायर माइनस m+2 इंटू एक्स प्लस m स्क्वायर -4m प्लस 4 हैज कोइंसिडेंट रूट्स। ऐसे लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ रूट्स ऑफ दिस आर कोइंसिडेंट। अच्छा, कोइंसिडेंट का मतलब होता है सेम। कोइंसिडेंट का मतलब होता है सेम, सेम का मतलब होता है इक्वल रूट्स। और सोच के बताना इक्वल रूट्स कब होते हैं? व्हेन d इज इक्वल टू क्या हो, 0। कर सकते हो क्वेश्चन, तुम्हारे हवाले। ठीक है, लगा देना ये क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन और हैं, वो जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसमें हम डाल देंगे, तो उसको करके आना। और कल हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन है, 10-15 अभी सेंड कर रहा हूँ। टेलीग्राम के वो चैनल है ना अपना, उसमें सेंड कर देंगे। ठीक है ना? ठीक है, चलो चलो। और लिंक अपन डाल देंगे नीचे, क्वेश्चन देख लेना वहाँ पे, और कल हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।